मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सप्लेन्ड बाय एसजी सर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी और उसमें आपकी कोई कमी नहीं होगी। आज उसी क्रम में हम टाइम एंड वर्क की दूसरी सीट देखने जा रहे हैं, जो इस साल सीजीएल 2025 के क्वेश्चंस भी हैं और आगामी या अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें वैसे ही या ऐसे ही कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेन चीज ये है कि हम कंसेप्ट को समझें। क्वेश्चन से तो सॉल्व कर रहे हैं, बट मेन पर्पस होना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। जो हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप क्या देखते हो, डेटा ही चेंज होता है, कंसेप्ट वही उठा के पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अगर बेसिक कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है तो अगर क्वेश्चन को जैसे भी घुमा दे वो एग्जामिनर, आप सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्लियर? तो चलिए, समय बर्बाद ना करते हुए अपनी तपस्या में लग जाते हैं कि ये सफलता पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ए एंड बी टुगेदर 2025 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2025 के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आपको मिलते रहेंगे। ए एंड बी टुगेदर अर्न 840 फॉर अ जॉब। ए वर्क फॉर द होल टाइम, ठीक है, ए ने पूरे समय तक कार्य किया। बी ज्वाइंस आफ्टर द जॉब इज 25% डन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, ए और बी ने अलग अलग यूनिट्स काम किए हैं। मतलब अगर यूनिफॉर्मली वर्क कर रहे होते, मतलब फ्रॉम डे 1 से जब तक आपका काम खत्म होता है, अगर ऐसे पैटर्न होता तो क्या करते थे, हम सीधे एफिशिएंसीज के रेशियो में ही वेजेस को डिवाइड कर देते थे। क्लियर? जिस हिसाब से एफिशिएंसी होगी उस हिसाब से उसका यूनिट ऑफ वर्क हुआ होगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे पैटर्न अलग है, यूनिफॉर्मली नहीं है, तब हम कैसे देखते हैं, जरा देखो। अब जरा ध्यान से देखो और आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन क्या दी है, अगर ए और बी है तो एफिशिएंसीज के टर्म्स में क्या बोला गया है, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट। मगर बी 2 यूनिट करता है तो ए 1 करता होगा। आप 20 और 10 ले सकते हो, 15, 15 और 30 ले सकते हो। अगर ए को 15 लोगे तो बी को 30, 20 और 10 मैंने क्या कहा, मतलब बी को अगर 20 लोगे तो ए को 10। कोई भी आप यूनिट ले सकते हो, लेकिन हम 1 और 2 क्यों ले रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान इजी रहे, इसलिए नंबर्स में कुछ भी ले सकते हो। मतलब ए जितना काम करेगा बी उसी समय में ए से डबल कर देगा। इसका मतलब ये है, बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए। मतलब एक कांस्टेंट टाइम में, एक नियत समय में बी ए से 2 गुना कार्य कर लेगा। इसका मतलब ये होता है। क्लियर? तो हमने कुछ ऐसे यूनिट्स ले लिए। इसके बाद जैसे पैटर्न क्या बोला गया है कि ए ने तो पूरे टाइम तक काम किया, अब हमें अब ये तो पता ही नहीं काम कितना है। पहले हम क्या करते थे, डेज वगैरह कुछ दिए होते थे कंबाइंड का या किसी एक का, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते थे। बट यहाँ पे तो अभी है ही नहीं, आप क्या करें, तो पहले जरा डेटा पढ़ते हैं। जैसे परसेंटेज में कुछ दिया गया है कि बी ज्वाइन करता है जब 25% काम हो चुका होता है। तो परसेंट जहां दिमाग में कहीं पे आए तो सबसे आसान डेटा 100 मानना होता है। ये तो आप सभी को पता है, परसेंटेज में सबसे आसान क्या मानना होता है, 100। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 100 यूनिट था। बड़े ध्यान से समझना, देखो बड़े आसानी से एक भी मान के कर सकते थे, जो मान के कर सकते थे। तो हम परसेंटेज की वजह से हमने मान लिया टोटल यूनिट 100 है। 100 में पहले जरा देखो, जब 25% काम हो गया, यानी ए ने इसका 25% इतना आसान होता है, क्यों, परसेंटेज में 100 लेते हो तो यूनिट रखना आसान होता है। 10% यानी 10 ही हो जाता है, 25% 25 ही हो जाता है, 30% 30 ही हो जाता है, 12.5% 12.5 ही हो जाता है। तो ये आसानी होती है। तो जैसे क्या बोला गया, ए जब 25% काम कर लेता है तब बी धमक पड़ता है, आ जाता है, यही कह रहा है। तो हम पहले देखते हैं, ए ने 25 काम पहले कर दिए, अब बचा कितना, 75 काम। अब ध्यान से देखना, 75 काम बचा हुआ है। अब 75 काम जो बचा हुआ है वो अब दोनों मिलके कर रहे हैं, ये तो आपको पता है ना, दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी 1 और 2 3 यूनिट के हिसाब से कितने दिन में होगा, अगले 25 दिन में होगा। यहाँ कुछ भी मान के कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 100 से ही यही आंसर आएगा। आप कंसेप्ट वही रहेगा, आप 100 की जगह 200 मानो, 150 मानो, जो आपका मन करे वो मानो, फाइनल रिजल्ट सबसे यही आएगा। हमने आसान डेटा चुना कि हमें एग्जाम में परेशानी ना हो, बस। जैसे फिर से देखो, 1 और 2 तो एफिशिएंसी हो गई,
100 यूनिट हमने मान लो 100 किलोमीटर की रोड बनानी है, 25% काम हो चुका है, किसने किया है? ए ने। 25% काम अगर ए ने कर दिया है, 25 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना रहा होगा? 75। अब 75 यूनिट के लिए दोनों मिलके अगर करेंगे तो 25 दिन और लगेंगे, और 25 दिन और लगेंगे, तो 25 दिन में ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो 25 दिन में ए ने 25 और कर दिया होगा, और बी 25 दिन में कितना करेगा? 50 यूनिट करेगा। तो यानी ध्यान से देखो, ए ने भी 50 यूनिट ही किए हैं और बी ने भी 50 ही यूनिट किए हैं, यानी आधा आधा काम ही इस पैटर्न से बन रहा है। यानी एफिशिएंसीज जो वर्क की आ रही है, मतलब जिस हिसाब से पैटर्न से वर्क हो रहा है, वो 1:1 ही आ रहा है, यानी बराबर ही मजदूरी बटेगी। तो 840 अगर है तो 420 बढ़ जाएगी, चाहे जिसका पूछ लेता। तो यहाँ पे ये आ गया। तो सबसे आसान यही था। बाकी आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन और जगह थोड़ा सा डेटा आपको टफ मान सकते हो या मिल सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, हमने बहुत ही कम स्टेप में कर दिया है इसको। अगर ज़्यादा लग रहा है तो हो सकता है कि आपके बेसिक्स में थोड़ा सा कमी होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अब जरा देखिए। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 एंड 24 मिनट, ठीक है। ए और बी, अब ये पाइप कंसिस्टेंट का है 18 और 24 मिनट में, तो ए 18 मिनट और बी 24 मिनट। सबसे पहले काम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे 72। तो ए का प्लस, क्योंकि दोनों प्लस कर रहे हैं। पाइप्स एंड सिस्टम में आपको क्या मिलता है? नेगेटिव वर्क भी मिलता है। ड्रेनेज पाइप, आउटलेट, लीकेज, छेद, जो ऐसे कुछ आते हैं जो नेगेटिव वर्क रिप्रेजेंट करते हो, तो आप यहाँ यूनिट में जो एफिशिएंसीज या पर आर पर डे यानी एफिशिएंसी आती है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे तो दोनों भरने वाले हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ कहा गया आफ्टर बोथ आर ओपेंड फॉर 6 मिनट, 6 मिनट तक खोल दिएगा, कोई बात नहीं। तो 6 मिनट तक कितना भर गया होगा? जरा ध्यान से देखो, 4 3 7, 7 तो 1 मिनट में भरते हैं, तो 6 मिनट में 7 6 42 भर गया होगा। चलो उतना लिखते जाते हैं। तो टैंक में कितना बचा होगा? 30 बचा होगा। 30 बचा है, कोई बात नहीं। अब 30 बचा हुआ है, तो ए बिकम्स हाफ एंड बी बिकम्स डबल। देखो यहाँ पे देखो, नल ए जो था उसका आपने टैप आधा कर दिया, तो आधा एफिशिएंसी यानी आधा फ्लो होने लगा। बी को आपने ज्यादा प्रेशर दे दिया होगा। तो पाइप्स एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस में एफिशिएंसीज का चेंजेस बहुत ज्यादा देखा जाता है टाइम एंड वर्क के कंपैरिजन में। टाइम एंड वर्क में ऐसा नहीं कह सकते कि तो ज्यादा खाना खिला दिया गया और ज्यादा काम करने लगा। क्लियर? वहाँ पैटर्न, वर्क के पैटर्न चेंज करता रहता है। और पाइप्स में नॉर्मली आपको मिलता है कि एफिशिएंसीज चेंज होती रहती है। तो 30, अब ये आधा हो गया, तो ए काम करेगा, ए बिकम्स हाफ। तो ए चार्ज करता था 2 करेगा, तो न्यू एफिशिएंसी आप कह सकते हो। और बी बिकम्स डबल, 3 कर रहा तो 6 करेगा, तो 6 तो 8 के हिसाब से करने लगेंगे ये 30। तो 15/4, तो 4 3 12, 12, 3/4, और 3/4 मिनट कितना होता है? 45 सेकेंड। तो 3 मिनट 45 सेकेंड, 3 मिनट्स 45 सेकेंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आप आसानी से इसको समझ गए होगे, उम्मीद है। मेहनत कर रहे होगे, और गीता में भी कहा गया है सही मेहनत का फल मिलता है, निष्फल नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ किसी विशेष चीज को बढ़ावा या वो नहीं देना चाहूंगा। आप बस अपनी मेहनत करते रहिए, हर जगह यही लिखा है मेहनत का फल मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। A contractor employ 15 men to complete a work in 24 days। ठीक है, 15 आदमी को कंप्लीट करना है 24 दिन में। ठीक है, वर्किंग 8 आवर्स पर डे। ठीक है, यहाँ पे डेज भी बता दिया गया, आवर्स भी, कि दिन में इतने घंटे काम करना है। 24 घंटे तो नहीं काम कर सकता कोहली कोई बैल की तरह। ठीक, तो 8 घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स पर डे। आफ्टर 6 days ही एडेड 5 more men
6 दिनों बाद 5 और आदमी आ गए और उसने वर्किंग आवर्स को 6 घंटे 6 पर डे कर दिया, 8 से 6 कर दिया। फ्रॉम द 7 डे, 6 दिनों के बाद की बात कर रहा है। ऑनवर्ड, इफ ऑल मेन वर्क विद द सेम एफिशिएंसी थ्रू आउट, हाउ मैनी मोर डेज विल रिक्वायर्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको बताऊंगा जो आप अभी तक शायद करते आओ आए होगे, उसको नहीं करने की जरूरत होती है। वो हमारा एक स्टेप बढ़ाता ही है। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई गड्ढा खोदना था इतना बड़ा, 6 दिन तक इन्होंने इतना खोद दिया है। 6 दिनों तक इतना खोद दिया, टोटल 24 दिन का काम था, तो 18 दिन का बाकी काम बचा होता। तो जो खुद हो चुका है, यानी जितना काम हो चुका है, ये अगर क्वेश्चन इस पैटर्न से आता है, इस लैंग्वेज में आता है, जैसे एक छावनी वाले क्वेश्चन होते हैं, सोल्जर्स वाले की, सोल्जर्स के लिए इतना खाना है, कुछ दिनों बाद कुछ सोल्जर्स और आ गए तो कम दिनों में खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों बाद सोल्जर्स चले गए तो ज्यादा दिनों में खत्म होगा। तो वहां पे जो खाना खाना है वो क्या है, वर्क है। ठीक है, तो जितना वर्क हो चुका है आफ्टर हाउ मेनी डेज, जो वर्ड बोल रहा है जिस पॉइंट पे, तो उसके पहले तक का हमें कुछ भी ऐड ऑन करके लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें इतने से ही मतलब है कि इसमें क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इससे मतलब है। तो ये लिखना आपका व्यर्थ में टाइम वेस्टेज होता है, तो नहीं लिखोगे। अब हम क्या करते हैं, जरा मान लो कोई नहीं गया होता, तो आप क्या कह सकते थे, यहाँ पे क्या लगाते हो, M1D1 लगाओगे। तो कितने आदमी थे पहले, 15 आदमी थे, 18 दिन में काम कर देते, हमें इससे मतलब नहीं है। हम ये सोचते हैं अभी कोई ना आया ना गया, तो बाकी काम जो था M1 18 दिनों में वर्किंग 8 आवर्स अ डे, अगर आवर्स दिए होते तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बराबर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही जो वर्क है वही आगे किसी को करना का, वर्क तो यही है, वर्क तो यही है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, वर्क तो यही है, इसीलिए हम बराबर साइन लगाते हैं। क्लियर है, तो वर्क अगर यही है, क्योंकि M1D1 वाले जो कंसेप्ट में आप बेसिक पे जाते हो तो वर्क कांस्टेंट ही बराबर करते हो। तो आगे जैसे हमें नहीं पता कितने आदमी जोड़ने चाहिए, क्या 5 मोर मैन, अच्छा 5 मोर मैन, ठीक है, तो 5 और आदमी आ गए, तो पहले 15 थे तो 20 हो गए, आदमी तो जोड़ दिए उसने 5 और। तो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, आफ्टर 6 days ही एड्स 5 men, तो 15 थे अब 20 हो गए, M1 यहाँ पे इतना आ गया। D1 तो हमको निकालना है, D1 मतलब D2 यहाँ पे है, आर्ट्स आपके 8 थे तो अब 6 कर दिए उसने। इतना सा बस छोटा सा काम करना था आपको, और कुछ नहीं करना था, एक लाइन में आपका आंसर था। क्यों हमारा ऐसा बना, क्योंकि हमने जो काम हो चुका उससे मतलब नहीं रखा। अब काटा पीटी कर देते हैं, जरा देखें क्या आते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 तिहाई 15 और 6 त्रिक 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी जो नेक्स्ट डेज होंगे वो 18 दिन में ही खत्म हो जा रहा है। मतलब पहले भी 18 में ही होता तो बाद में भी 18 में ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 18 दिनों की ही आवश्यकता है, बस 18 दिनों की ही आवश्यकता है। पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ लोग सोच रहे हो पहले भी 18 क्यों 18 आ रहा है, तो ऐसा नहीं, जैसा क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से आपका यही आंसर बन रहा है। हाँ, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, आज टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखो। जो अभी CGL 25 का पेपर हुआ उसमें टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चंस आए हैं कुछ कुछ, और मेंस्ट्रुएशन के अच्छे क्वेश्चंस अच्छे आए, लगभग अच्छे क्वेश्चन आए, टफ नहीं थे। आपको अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी आती है कुछ क्वेश्चंस में, और आपके प्रिज्म पिरामिड ये सब जो फॉर्मूले वगैरह थे वो सॉलिड थे, तो पेपर बहुत ईजी था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, 6 और 6 वोमेन एंड 4 मेन, 6 वोमेन एंड 4 men and complete a work in 10 days। ठीक है, while 4 women plus 5 men can 10 days, in how many women in how many days will 8 women can। इसकी मैं एक लाइन में ट्रिक बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी ट्रिक किसी से नहीं बताई होगी, किसी ने नहीं बताई होगी, सीधे मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना, आपका कुछ स्टेप बच जाएगा आपका। कहने का मतलब यू है, ध्यान से देखो, जो भी यहाँ पे आपके पास ग्रुप दिए हुए हैं, मैन वुमेन पहले हो सकता था, नॉर्मली यही मिलता है, वुमेन मैन यहाँ दिया हुआ है, कुछ और भी हो सकता था।
तो जो जो दिया है जैसे वोमेन और मैन, हम सबसे पहला काम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करते हो, फिर 4-5 स्टेप में निकालते हो, तो उतना करने की ज़रूरत क्या है यार, जब एक स्टेप में आ सकता है। जैसे देखो, क्या करोगे इसके बाद, फिर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। 10 गुणे 6 60, यहाँ कितना आ गया 60, और यहाँ 10 गुणे 4 40। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है 20। तो जो वुमेन का डिफरेंस है वो मेन के सामने रखोगे, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम में डिफरेंस रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो जो पहले वाले का डिफरेंस है वो दूसरे वाले, पहले वाले का डिफरेंस दूसरे वाले के सामने रखोगे, और दूसरे का डिफरेंस यहाँ 10 गुणे 4 40, और 10 गुणे 5 50, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 10, उसको पहले में रखोगे। सीधे यही आ गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो। काम हम बहुत अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से कर रहे हैं। कहा जाता है ना, एक कहावत बहुत ही फेमस है, बचपन से सुनते आए हैं, कि जो सफल होते हैं वो अलग काम नहीं करते, अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ अलग नहीं कर दिया, बस ने अलग तरीके से कर दिया, तो हमारा थोड़ा सा समय बच गया। समझते जाना। अब आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, आप किसी एक से टोटल वर्क निकाल सकते थे, टोटल वर्क निकाल सकते हो किसी भी एक से, क्योंकि दोनों ग्रुप एक ही काम कर रहे हैं। मेन की वोमेन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, मेन की 2 है। अब यहाँ पे 6 औरतें की काम कितना हो जाएगा, 6, 4 आदमी का 8, 8 6 14, 10 दिन में कितना आ गया 140 काम आप निकाल सकते हो। अब 8 वुमेन कितने दिन में कर लेंगी, तो 140 बटे 8 औरतों का 8 ही काम हो गया। तो काम कुछ रहा 8 कम 8, 8 सत्ते 56, 8 कम 8 हो गया ना, 6 8 से 56, और 4 8 45, तो 17.5 डे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा हमने तरीका बदला तो हमारा थोड़ा समय बच गया, और समय की महत्ता आप समझ रहे हो हर एग्जाम में कितनी ज्यादा है। अगर समय आपने बचा लिया तो अगले क्वेश्चन में लगा दिया, जो क्वेश्चन चाहते हैं समय को। समय टाइम मैनेजमेंट आप करते जाओगे, तभी सफलता के उतने करीब पाओगे अपने आप को। इस साल के जैसे सीपीओ के पेपर्स में आपने देखा, या सीजीएल के पेपर्स में आगामी हो सकता है कि टाइम का बाउंडेशन हर सेक्शन में हो जाएगा, सीपीओ में तो हो ही गया है। तो आपका समय बहुत उपयोगी है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप अपने आप को मेंटेन रखें, कोई नई चीज़ आपसे नहीं मांगी जा रही है, आपसे ही आपका समय मांगा जा रहा है कि आप उसको सही से सदुपयोग करें। ठीक है, और आप कर लेंगे अगर ध्यान से सुनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये भी टाइम एंड वर्क, अच्छा हम टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे लगा शायद हम रैंडम सीट कर रहे हैं जिसमें किसी भी चैप्टर क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे टाइम एंड वर्क के ही सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने पिछले सीट में भी 10 क्वेश्चन देखे थे। जितने भी 30-40 आए थे, मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ कि जितने भी 2025 सीजन में आ चुके हैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को आपको करा दूँ। हँसते मस्ते में 10-10 क्वेश्चन रोज करा रहा हूँ, कर लो, समझ लो, कोई समझाने नहीं आने वाला है। ठीक है। अ मैन एंड अ वुमेन आर टुगेदर फिलिंग अ टैंक विद वाटर। ठीक है। द मैन pours 4 liters 4 liters of water every 3 minutes। ठीक है। while the woman pours, मैन के लिए क्या बोला गया है, 4 liters in 3 minutes, woman 3 liters in 4 minutes। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, मैं इसके एक चीज बता दूंगा, फिर इसका लास्ट में यही पूछता है कि अगर दोनों एक साथ भर रहे हैं, ठीक है, हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल 100 मीटर्स ऑफ द वाटर टैंक। ठीक है। तो 100 लीटर दोनों एक साथ भरें, तो हमेशा इस टाइप वाले क्वेश्चन जब भी आए कंफ्यूजन होता है कि क्या करें। सबसे पहले आप ये निकालो एक पार्टिकुलर टाइम में, क्योंकि आपको टाइम जो फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम, तो टाइम को एक कौन सा एक पार्टिकुलर टाइम में कितना कितना फिल कर सकते हैं, पहली चीज ये देखो। तो टाइम कैल्शियम लिया जाता है इसमें, तो 3 और 4 कैल्शियम कितना होगा 12 मिनट। तो 12 मिनट में कितना कितना भर देगा, मैन कितना भर देगा कि 3 मिनट में 4, तो 12 4 गुना यानी मैन भर जाएगा 16 लीटर, और वोमेन कितना भर देगी, ये 4 मिनट में 3, तो 12 यानी 9 लीटर। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछे कभी भी, तो आप टाइम का एलसीएम लेके एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टाइम में कितना यूनिट्स भर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो 16 9 25, 25 लीटर कितने मिनट में, 12 मिनट में।
यहाँ से सीधे मिल जाएगा आपको, जितना भी आप पूछ रहा है, 100 पूछ रहा है, 100 लीटर, तो 25 चौको 100, 12 चौके 48। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। तो जब भी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो उसमें टाइम का आप एलसीएम लोगे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसे, जैसे कुत्ते बिल्ली वाले बना देता है कि कुत्ता 4 कदम 3 मिनट में लेता है, ये 3 कदम 4 मिनट में लेता है। तो वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं मेरे बच्चों, तो वहां पे भी टाइम को कांस्टेंट मान के पर्टिकुलर टाइम में कितना कितना स्टेप्स वो ले रहे हैं, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वहां पे भी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 days, 10 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ठीक है, 20 वुमेन इन 16 days एंड 10 men इन 12 days। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो एफिशिएंसी? देखो, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी यूनिट ऑफ टाइम, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। कार्य क्षमता, ये यहाँ पे मैथमेटिकल है, फिजिक्स वाली कार्य क्षमता अलग होती है। ठीक है, वो अलग चीज आप अलग रखिएगा। यहाँ पे हम वर्क वाली, टाइम एंड वर्क वाली एफिशिएंसी को देख रहे हैं। तो प्रति इकाई मतलब दोनों को एक दिन में जरा देखें, ये एक दिन के लिए क्या करते हो, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक दिन में अगर काम कराना है तो कितने आदमी चाहिए? 320 तो औरतें चाहिए, और 12 × 10 120 आदमी चाहिए। यानी 100 320 औरतें 120 आदमियों के बराबर है। तो मैन डिवाइड बाई वोमेन, तो 320/120 कर दो। किसे कट रहा है? 6×2=12, जीरो जीरो तो काट दो, 2 6 से कहाँ कट रहा है मेरे दोस्त? ये 4×3=12, 4×8=32, 8:3 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए बहुत ही छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट यूज किया और अपने आंसर निकाल लिया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि आपको पता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे डिवाइड कर दोगे जाके, क्योंकि वुमेन और डेज यानी सोर्स और डेज में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन होता तब आप डिवाइड, मान लो कह देता कि 20 किलो का दाम 16 रुपया है, तो 1 किलो का तो आप डिवाइड कर देते हो। लेकिन यहाँ पे 20 लोग अगर 16 दिन में करना है तो 1 लोग को ज़्यादा दिन लगेगा, ना कि ज़्यादा कम रेट हो जाएगा, कम अमाउंट हो जाएगा। मतलब समझो, मान लो 20 किलो का दाम अगर 40 रुपए है, तो 1 किलो का दाम कम ही होगा। तो ये कम हो रहा तो वो भी कम हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। तब आप डिवाइड करते हो जाके। जब इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब 20 आदमी अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कम दिन में नहीं करेगा, ज़्यादा दिन में करेगा, तो वहाँ मल्टीप्लाई। यहाँ क्योंकि आपका रिलेशन इनवर्स है, आदमी कम होंगे समय ज़्यादा होगा, आदमी ज़्यादा होंगे समय कम होगा, तो यहाँ पे दूसरा कर दो। एक एक नियम, यूनिटरी मेथड नहीं लगाते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सुजीत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड राकेश कैन इन 8 days टुगेदर वर्क फॉर 2 days, हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट? देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सुजीत ने क्या कहा, 4 दिन में कर सकता है, और राकेश 8 दिन में। एलसीएम कितना हो गया? 8। तो 4×2 = 8, 8×1 = 8। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दिन तक काम किया तो 6 काम हो गया। तो 6 माइनस क्या बचा, कितना? 2। 8 में से 2 बचा है, तो यानी 1/4 बचा हुआ है। परसेंटेज में उसको क्या कहते हो? 25%। तो ये कुछ बेसिक आपके कैलकुलेशन से थे, बेसिक आपके जो चैप्टर का बेसिक है उससे क्वेश्चन थे। आप इसको समझ में, मतलब समझ में आ गया होगा आपको, और आसानी से कर लोगे। अब देखो, समीर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, समीर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय अजय इफ द एफिशिएंसी इज 60% मोर देन दैट ऑफ समीर? अब जैसे समीर और अजय,
एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है, अजय है ना, दूसरा क्या नाम है यार, अजय, ठीक है। अजय की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है, यानी ये 100 है तो 160 है, एफिशिएंसी इसका रेशियो क्या हो गया, 5:8। क्या बोला गया यहाँ पे, समीर से 60% ज़्यादा है, यहाँ भी समझ सकते हो कि अजय की जो एफिशिएंसी है समीर से 60% ज़्यादा है। तो समीर अगर 100 रुपए कमाता होगा तो अजय 160 कमाता होगा, ठीक है। अब जरा देखो, अब मान लो कि समीर कैन कंप्लीट इन 16 डेज, तो समीर एक दिन में 5 तो 16 दिन में 16 पंचे 80, और उसी को अगर अजय करेगा तो 8 की एफिशिएंसी से 10 दिन में कर देगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को हलवा समझ के खा जाना, बहुत ही अच्छी तरीके से खा जाना, और आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए, a group of 5 men or 12 women can complete a task in 70 days. 5 men or 12 women can complete a task in 70 days. Find the time taken by 5 men. अब यहाँ देखो सेम ही चीज दिख रही है, जब सेम ही दिख रही है वहां, यहाँ पे और था, यहाँ पे एंड, यानी मिल गए। अब दो की ताकत हो गई, समय आधा हो जाएगा। पहले अलग अलग कर रहे थे तो कितने दिन में, 70 दिन में हो रहा था, अब दोनों की ताकत आ गई तो समय आधा हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। सब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सोचना भी नहीं था, सीधे टिक कर देना था। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी तरीके से करना चाहते थे तो आप क्या करते कि एफिशिएंसीज को बेसिक से जाते, यहाँ पे तो बेसिक की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा सा तो एडवांस बनो। हम कुछ अलग तरीके से नहीं कर रहे हैं मतलब कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो दो अलग अलग ग्रुप हैं, अब दोनों को जोड़ दिया गया तो समय आधा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो आप क्या करोगे, मेन मूवमेंट की एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे, कितना आ गया, 12/5 आ गया, फिर टोटल वर्क 60 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि मतलब एक आदमी का कितना काम हो गया, 12, तो 5 आदमी का कितना, 60, और कितने दिन में, 70 दिन में, तो इतना टोटल वर्क हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे दोनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे, तो 5 आदमी 60, फिर ये 60 कुल मिला के करोगे तो ये 60, ये 120 था, दो शायद, वही काम जो आगे घूम फिरा के करोगे वो सीधे यहाँ पे समझ में आ रहा, बहुत आसानी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग ग्रुप काम कर रहे थे तब जो समय लग रहा, अब दोनों मिल गए तो समय आधा हो गया। ऐसे समझ सकते थे आप, नंबर्स को छोड़ के। एक अलग आदमी 70 दिन में कर सकता है, दूसरा अलग आदमी 70 दिन में कर सकता है, दोनों मिल गए तो समय आधा हो जाए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप की एफिशिएंसीज बराबर है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। रमेश वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 km एंड 6 किलोमीटर फॉर 8 km, व्हाट इज दैट। देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, लेकिन इसको टाइम एंड वर्क के थ्रू भी आप कर सकते थे, टाइम एंड वर्क के थ्रू भी कर सकते थे। जैसे कैसे, मैं हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसको देखेंगे वो कैसे, जैसे यहाँ पे स्पीड दोनों की 5-6 है, इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं कि ये क्या है, स्पीड। स्पीड से आप क्या कवर करते हो, डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस को डिवाइड करते हो तो टाइम, तो यहाँ पे 6 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाता है। यानी जो रमेश है और जो दूसरा क्या है, दूसरे का नाम क्या है, अच्छा दूसरा भी रमेश ही है, R1 R2 कर देते हैं। तो पहले 30 किलोमीटर 5 के चलता है, 6 घंटे लेता है, अगला 30 किलोमीटर 6 के चलता है तो 5 घंटे लेता है, तो 60 की टोटल डिस्टेंस आपकी 60 हो जाएगी, और 6×5 = 11। ठीक है, 11×5 = 55, फिर 5×5 तो हमने यहाँ पे इसको टाइम स्पेस डिस्टेंस से मैंने नहीं किया, पर वहाँ पे कैसे करते, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते, वही चीज़ होती ना। तो अगर 5 × 6 30, 6 गुणे, अच्छा 8 था यहाँ पे, 6 किलोमीटर से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वहाँ 8 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। 5 और 6 से अगर 30 लिया तो 6 के स्पीड से 30, यहाँ पे आप देखो दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है। ये आप टाइम एंड वर्क में, सॉरी एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर ऐसा होता कि 6 किलोमीटर यहाँ पे भी होता, 6 किलोमीटर यहाँ पे भी होता,
तब आप यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, अलग है। जब डिस्टेंस अलग होगी तो आप वैसे ही सॉल्व करो। देखो फिर से एक बार ध्यान से, ऐसे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा लेंथी हो जाए। क्यों? सेकंड डिस्टेंस को आप कैसे मानोगे? जैसे 6 से कितना ज़्यादा है, इसका 6 से 2 ज़्यादा, 2/6 1/3 33.33% ज़्यादा है, तो अगले वाले डिस्टेंस बढ़ानी पड़ जाती है फिर उसमें, तो काम ही लेंथी हो गया। पहले के लिए 30 किलोमीटर मानोगे, अगले के लिए फिर आप 40 किलोमीटर मानोगे, तो 70/11 करोगे। फिर 70/11 क्या आ जाएगा? फिर उस हिसाब से आप सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आप गलत कर सकते हो। अभी उस कंसेप्ट को हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखेंगे। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए था। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही लगाओ। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर फॉर 6 किलोमीटर, तो टोटल टाइम आप पहले में निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 + 8, और टाइम के लिए क्या करोगे? 6/5 प्लस 8/6, ठीक है। अभी 8 6 पंचे 30, ऊपर 8 से 14 गुणे 30, ये कितना हो गया? 36 और 40, 36 40 76। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। 2 का 38, 2 15, 2 7, 2 19, 15 7 105, तो 19 पंजे 95, 5 आ रहा। 5 से ज़्यादा फिर उसमें भी आंसर चलो वैसे ही आ जा रहा था, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप नियर बाई हो तो तब क्या करते हो? 19 95 10, फिर 19 95, हाँ यही आंसर। तो इसको ऐसे ही करना यार। वहाँ पे डिस्टेंस मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी फॉर दैट। कि डिस्टेंस अगर सेम होगी तो आप वो टाइम मैनेज करें नहीं। हाँ, डिस्टेंस ऐसा होता है क्वेश्चन कि 20 किलोमीटर से कोई डिस्टेंस जाता है और 30 से वापस आ जाता है, तो आप टाइम मैनेज और लगा सकते थे। लेकिन उससे ज़्यादा ईजी कौन सा होता था? आप फॉर्मूला लगा लेते हो, तो फॉर्मूला ही लगाना वहाँ पे, समय नहीं बर्बाद करना है। हाँ, जब डिस्टेंस मतलब 3 पार्ट में 4 पार्ट में 20 की स्पीड से 40, जब वहाँ फॉर्मूला आप 3 वाला नहीं याद रखते हो, ना 4 वाला याद रखते हो, अगर इक्वल डिस्टेंस होती तो वहाँ पे आप एलसीएम वाले मेथड से कर देते हो। तो उसको मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। अभी इसको ऐसे ही करोगे, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं मानेंगे हम। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो आप इसको ऐसे ही कर लेना। अभी हमने जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखे वो आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने किए होंगे। आप फिर से अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। समय अभी है आपके पास, फिर जब समय नहीं रहेगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। इस साल बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपको केवल एक सीट चाहिए और आप कर लोगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और जो कोई आपके परिवार वाले, दोस्त या कोई भी ऐसा आपको कहता हुआ तू नहीं कर पाएगा, तो उसको इग्नोर करना सीखो। कुछ चीजें अपने मन में बांध लो जब तक सफलता ना मिल जाए। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करना, उम्मीद है आप करोगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।